राम राम दोस्तों आज बात करते हैं जब 12वें भाव का मालिक सप्तम में जाता है। 12वें भाव के बारे में मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि 12वें भाव के क्या क्या कारक तत्व होते हैं, उनका जो असर 12वें भाव में किस तरह से पड़ता है बात करते हैं। जो सप्तम भाव है वो आपके जो 180 डिग्री पर जो लोग हैं उन लोगों का है, क्योंकि जो इस तरह से एक तरफ ऑफ है एक तरफ ये बैलेंसिंग है, एक दूसरे को ये बैलेंस कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप का है आप, और विवाह का ये यहाँ से लाइफ पार्टनर को भी देखा जाता है। जो लोग आपसे रोज़ मिलते जुलते हैं, इनसे आप लेन देन, रोज़ का लेन देन जो होता है उसको भी यहाँ से देखते हैं। और ये यात्राओं का भी है। अब यहाँ पर 12वें भाव का मालिक आता है तो 12वें भाव के जो कारक तत्व है वो आपके सप्तम भाव से जुड़ गए। जब तक आपके अंदर कोई भी लालच है, कोई भी विकार है अपने पार्टनर से, तो ये लाइफ में लाइफ पार्टनर के साथ एक गैप क्रिएट कर देता है। अगर आपकी जो विचार हैं वो लेट गो करने के हैं, कोई बात नहीं, माफ़ करने के हैं, बड़ा हृदय रख के बात करने के, क्योंकि 12वां भाव ना ब्रॉड माइंड दिखाता है। इसके अंदर त्यागने की भावना है। ये हॉस्पिटल्स का भी है। तो आपको ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो रिलेशन, उसमें त्याग आपको होना चाहिए। जिन लोगों से आप व्यवहार कर रहे हैं वहाँ आपको त्याग और समर्पण की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ये व्यय करेगा संबंधों का व्यय। ये रिलेशन का खाना है ना। यहाँ काल पुरुष कुंडली में शुक्र मालिक होता है रिलेशन का। 7 नंबर राशि यहाँ पर होती है शुक्र की, तुला राशि। तो ये रिलेशन का एक व्यय कर देगा। अगर आप अपने रिलेशन में इच्छाएं आपकी प्रबल होंगी, दूसरे से कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं, तो आपको ह्यूमिलेशन फील होगा। यहाँ पर आपके अपने लाइफ पार्टनर से एक गैप महसूस होगा, और जो लोगों से आप लेन देन कर रहे हैं उनसे गैप महसूस होगा। अब इसका उपाय क्या है भाई? मैंने आपको उपाय बताया कि आपको जो पार्टनर्स हैं, जिन लाइफ पार्टनर हैं या और पार्टनर हैं आपने बिजनेस के, या जिनसे आप लोग लेन देन करते हो, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनसे ज़्यादा इच्छाएं आपको रखनी नहीं है, क्योंकि इच्छाएं ही यहाँ परेशानी का कारण बनेंगी। आप कहोगे मेरी जो लाइफ पार्टनर मेरे पे ध्यान नहीं देती, मेरे को बार बार नीचे दिखाने की कोशिश करता है, जो भी, तो यहाँ से ये फीलिंग देगा ही देगा। इसमें होता क्या है, क्योंकि 12 भाव ना ध्यान का, योग का भी है, ध्यान और योग का भी है, घर से दूर यात्राओं का भी है। तो आप समय समय पे आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग कीजिए, किसी धर्म स्थान पे जाइए, पैदल चलकर योग कीजिए, क्योंकि वो एनर्जी बगैर योग के निकलेगी नहीं। त्याग और समर्पण की भावना आदमी के हृदय में तभी पैदा होती है जो वो कुछ देने की प्रवृत्ति रखता है, अपने लिए नहीं सोचता, दूसरे के लिए सोचता है। तो यहाँ एनर्जी से किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो 12वां भाव है वहाँ से जो एनर्जी उठ के आ रही है वो इस, या तो देखो पॉजिटिव या व्यय कर रही है, या तो ये पॉजिटिव तरीके से इसका इस्तेमाल कर लो, ये नेगेटिव तो इसका आना ही आना है। आपको पेशेंस बना के और माफ़ करने की एक प्रवृत्ति, और सामने वाले से कोई ज़्यादा इच्छा ना रखने की प्रवृत्ति आपके इस खाने को बैलेंस बना के रखेगी। उसमें सहयोग होगा, ध्यान, योग, प्राणायाम, ये चीज़ें होंगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल का जो एनर्जी वो आपके लाइफ पार्टनर के पास, मतलब लाइफ पार्टनर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होगा, उसको कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट, क्योंकि आप कुछ भी चाहोगे, कुछ
कामनाएं आपकी अगर लाइफ पार्टनर से जुड़ गई, उन कामनाओं के चलते जो खिंचाव तनाव होगा वो आपके लाइफ पार्टनर को परेशान करेगा। उसकी वजह से कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई समस्या हो सकती है। क्योंकि एक जो ना, देखो ये दुनिया तो विकारों से ही बंधी हुई है। कोई ना कोई किसी ना किसी मतलब से एक आदमी से दूसरे से जुड़ा हुआ है, और सप्तम भाव तो रिलेशन का ही है। कोई ना कोई किसी न किसी से भावना होती है। तो अपना जो एक चाहते हैं ना अपने लाइफ पार्टनर से, या जो आपके कस्टमर्स हैं, उस चाहतों को नियंत्रित करके रखिएगा। उसमें कुछ बड़े दिल की बात करके रखिएगा, क्योंकि 12वां भाव बड़े दिल, बड़े विचार, छोटे मोटे विचारों की बात नहीं करते। छोटे मोटे ऐसे, इसने मेरे को ये नहीं कहा, उसने मेरे से ऐसे कहा, उसने मेरे लिए ये नहीं करा, रिलेशन में इनके लिए वो कोई वैल्यू नहीं रखती वो चीज़ें। आप करके देखिए, क्योंकि हम विकार, हमारी बॉडी तो यहीं माया की बनी हुई है। तो वो चाहते हैं हमारे अंदर मौजूद है, उनको नियंत्रित करना है। 12वां भाव जो 6 विकार से दुनिया जो चल रही है, उस 6 विकारों को नष्ट कर देता है। अब वहाँ पर अगर विकार नष्ट नहीं हो, आपकी इच्छाएं रहीं, तो संबंधों का व्यय निश्चित है। अब बात करते हैं कि 12वें भाव का जो मालिक है अष्टम भाव में जाता है। अष्टम भाव में जब कोई ग्रह जाता है तो उस ग्रह की साधना करनी होती है, उसको साधना पड़ता है। मतलब उस एनर्जी, जो आपकी वो एनर्जी है, उसकी त्रुटियों पे काम करना होता है। ये दूसरे का प्लेटफॉर्म है, ये आपकी पत्नी या पति या लाइफ पार्टनर, उसका परिवार है, ये आपके लाइफ पार्टनर का धन का भाव भी है, और ये आपसे अष्टम में आपके गुण रहस्यों का भाव है, आपकी उम्र का भाव है। और मोक्ष भाव का मालिक मोक्ष त्रिकोण में आके बैठा है, अपने मित्र की राशि में आके बैठेगा यहाँ पर। तो होता यह है कि जब यहाँ पर ये ग्रह आके बैठता है, मोक्ष का मालिक आके बैठता है दूसरे के धन पे, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के धन के प्रति उसका कोई लालच नहीं होता। वो दूसरे के धन के से ईर्ष्या नहीं करता। दूसरे के धन को प्राप्त करने की एक लालच उसके अंदर मौजूद नहीं होता कि अभी किसी को, क्योंकि अष्टम भाव ना धर्म का व्यय है, और यहाँ व्यय भाव का मालिक आके बैठ गया अष्टम का व्यय करने के लिए। तो अष्टम का व्यय का मतलब है दूसरे के धन का व्यय। दूसरे धन का व्यय का मतलब क्या है कि दूसरे का धन आपके पास आ रहा, आपका दूसरा खाना एक्टिव हो रहा है, लगन से जो दूसरा है उसमें धन आ रहा है। ऐसे व्यक्ति पैसे वाले होते हैं, उनके पास ऐसी आर्ट होती है, ऐसी टेक्निकल नॉलेज होती है, कोई ना कोई ऐसी नॉलेज होती है, मतलब गुण रहस्यों वाली कोई ना कोई ऐसी नॉलेज होती है जिसकी वजह से वो दूसरे के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके दूसरे का पैसा व्यय करा के अपने पास, उनके पास आ जाता है। ऐसे लोग के पास धन की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन क्योंकि ये अष्टम में बैठा है, तो जब ग्रह अष्टम में बैठता है, और हम साधु तो हैं नहीं, हमारे अंदर विकार हैं, 6 विकारों से हर व्यक्ति, किसी में काम की भावना ज़्यादा है, किसी में क्रोध की भावना ज़्यादा है, किसी में लोभ की भावना ज़्यादा है, किसी ग्रह के कारण उत्पन्न है। तो ये जो अष्टम भाव है ना, ये अपने विचारों को साधने की बात करता है। जो ग्रह बैठ जाए, जिस जगह का ग्रह बैठ जाए, उन चीज़ों को साधने की बात करता है, उनमें त्रुटियां दूर करने की बात करता है। जितना इस ग्रह की दशा में जितने भी विकार आपके कम से कम होंगे, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी इसको कोई नेगेटिव देख ले, तो आप ये दूसरे के धन पे बैठा हुआ है, तो होता क्या है, दूसरे के धन को हड़पने की, दूसरे धन को बर्बाद करने की एक प्रवृत्ति है ना, एक ईर्ष्या जाग जाती है। क्योंकि आप फिर इसका जो असर ना आपकी बॉडी पर, जो नाभिक से नीचे के जो पार्ट्स हैं,
रेक्टम एरिया है, जेनिटल ऑर्गन्स हैं, पेट है, आते हैं, तो वहाँ तकलीफ पैदा कर देता है। और ये हॉस्पिटल का तो आपको सीधा हॉस्पिटल पहुँचा देगा। जितना विकार रहित रहोगे, ये सीधा आपके भोजन को देखता है। आपका भोजन, आपकी वाणी जितनी सात्विक होगी, दूसरे का धन व्यय, मतलब दूसरे का धन व्यय का मतलब है आपके पास धन की वृद्धि होगी। और ये कह रहा है कि भी इस जगह को का व्यय करो। मतलब ये हुआ कि भाई जो 9वां खाना है उसका 12वां खाना है, धर्म का व्यय। तो ये एक, और दूसरा 12वां मोक्ष का, मुक्ति का है। ऐसा व्यक्ति दूसरे के धन से मुक्त रहता है। वो उसके धन, वो कितना कमा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उसने अपनी सेवा देनी है, उसको उसके प्लेटफॉर्म को बढ़ाना है, और उसका धन ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ता चला जाएगा। जब तक कोई नेगेटिव ग्रह दृष्टि किसी न किसी रूप में ना डाले, तब तक ये ऐसा ही होता है। और दूसरा ना, ये लाइफ पार्टनर के परिवार का, तो थोड़ा सा ना लाइफ पार्टनर के परिवार से थोड़ा सा गैप दे देता है, क्योंकि उसको डी अटैच करने का एक उसके पास एनर्जी है, तो डी अटैच कर देता है। इस तरह की ये ऊर्जा कई बार काम करती है। अब बात करते हैं कि 12वें भाव का मालिक जब 9वें भाव में आता है, और जो 12वां भाव है 9वें से चौथा है, 9वें का सुख है। सुख भाव का मालिक, 9वें के सुख भाव का मालिक 9वें भाव में आके बैठ गया। तो ऐसा व्यक्ति फौरन जाके फौरन में जॉब कर सकता है, घर से दूर जाके जॉब करेगा। लेकिन ये मुक्त करता है 12वां भाव, तो ये यहाँ पर बैठ के ना पिता से मुक्त कर देगा, मतलब पिता से गैप बना देगा। आपके विचारों की जो पिता से आदान प्रदान है, वो कंफर्टेबल नहीं होगा अगर आप, क्योंकि यहाँ ना आपको ना पिता की सेवा करनी पड़ेगी, पिता को ना सुख पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि पिता आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, आपके विचार मिलेंगे नहीं। तो अगर आप विरोध करोगे तो पिता की सेहत को नुकसान होगा, पिता से आपके संबंधों का नुकसान होगा। तो आमतौर पर ज्योतिषी लोग कहते हैं कि आप पिता से जो चीज़ पास आने पे स्पार्क कर रही है, तो उसके बीच में इंसुलेशन डाल दो। तो इंसुलेशन क्या हुआ, आप घर से दूर जाके काम करो, उस कंडीशन में आप तरक्की करोगे। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट, 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, और ये जो 9वां खाना है, ये 12वें का कर्म स्थान भी है। तो आप कर्म दूर जाके कीजिए, घर से दूर विदेश जाके कीजिए, तो आपके फादर से रिलेशन भी अच्छे होंगे, और आप पैसे भी कमाओगे। लेकिन पास आते ही ना वो एनर्जी मैच नहीं करती, उसका काम तो व्यय करना है। और जब आपको अपने पिता से कोई इच्छा ही नहीं है, तो ये आप देश में रह के कहीं भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पिता से आशा जुड़ जाएगी, तो पिता के लिए भी ठीक नहीं है और आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो ये ना आपको ना एक समय पे एक ऐसी एजुकेशन, ऐसा ज्ञान आपको कराएगा जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। कोई ना कोई एटमॉस्फेयर ऐसा तैयार करोगा, कुछ ऐसा समय पीरियड जब इसका चलेगा, तो ये धर्म का खाना है, ये दूसरों का ज्ञान है। तो जैसे
आप एकांत में जाओगे तो आपको एक मुक्ति, एक फ्रीडम फील होगी। जैसे आप घर से दूर जाओगे, क्योंकि घर से दूर जाके धर्म स्थानों पे ऐसी जगहों की यात्रा करोगे तो एक फ्रीडम फील करोगे और एक संतुष्टि आपके मन में होगी। क्योंकि 12वां भाव ना विकारों को नहीं उगने देता। जहाँ भी विकार पैदा हो फिर वहाँ जो है कामनाएं जुड़ गई, कामनाएं फिर समस्या का रूप ले लेती हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी काम करती है। और अब बात करते हैं कि भाई 12वें भाव का मालिक जब कर्म क्षेत्र में आके बैठता है तो उसके कैसे परिणाम। कर्म क्षेत्र में आने पर 12वां भाव तो व्यय कराता है। अगर व्यक्ति में दूसरों को क्षमा करने की, दया करने की, प्रेम करने की प्रवृत्ति अपने कर्म में उसने शामिल कर रखा है तो उस कंडीशन में इसका कर्म क्षेत्र विस्तार लेगा। क्योंकि 12वें भाव की तो कोई बाउंड्री नहीं, इसका देश में विदेश में कारोबार होगा। और ये जो है 12वां भाव एक पंचम का अष्टम है। मतलब पंचम जो हमारी बुद्धि है उसकी अष्टम, उसकी गहराई है। तो ये ना अपनी एक उस जो गहराई वाली बुद्धि है वो कर्म में आ गई, तो इसको एक ऐसी हिडन नॉलेज होगी जिससे अपने कैरियर को बुलंदियों पे लेके जाएगा। लेकिन कंडीशन वही है, केवल अपना हित नहीं, दूसरे को माफ करने की प्रवृत्ति, हृदय में दया भावना। नहीं तो होगा क्या कि आपको ऐसा लगेगा यार ये भी मुझे चीट करके चला गया है, बगैर मतलब मेरे को चोंच मार रहा है आपके कार्य क्षेत्र में ना। और बार बार काम बदलने का एक ख्याल दिमाग में आएगा ही आएगा। ये जो है एक गीता का श्लोक है, श्लोक तो अब मुझे याद नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि कर्म कर और कर्म की इच्छा मत कर, कर्म फल की इच्छा मत कर। वो यहाँ पे कंडीशन बनती है। अब आप अगर ये सोच के कर्म कर रहे हैं कि मैं इसके ये करूँगा, इससे मेरे रिलेशन बनेंगे और मैं इतना फिर मुझे इससे लाभ होगा, नहीं। आपको अपने कर्मों में सादगी, एक खुलापन, बड़े हृदय वाला, ब्रॉड माइंड और दया भावना, इन चीज़ों का इनके यहाँ पर शामिल करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो कैरियर में डिस्टर्बेंस होगी, बार बार कैरियर में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। और उस जो 10वां खाना है उसके सामने आपका चौथा भाव आता है जो मानसिक सुख का, आपके घर का है, जो उसकी वजह से ना आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है वो सुकून भरा नहीं होगा। व्यय भाव का मालिक आकर बैठ गया तो माता के स्वास्थ्य का व्यय कराएगा, आपके मानसिक सुख का भी व्यय कराएगा, सीधा उससे उसका संबंध बनता है। अब बात करते हैं कि 12वें भाव का मालिक जब 11वें भाव में, लाभ भाव में आके बैठता है, अपने से एक खाने पीछे आ गया, व्यय का व्यय हो गया, व्यय का व्यय हो गया। इसका मतलब ये है कि आप भौतिक दृष्टि से देखें तो आपका बाहर से मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करते हैं या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस करते हैं या टूर एंड ट्रैवल्स का कोई ऐसा काम है जब बाहर आना और जाना, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आप कोई भी खर्चा करोगे, खर्चा करो लाभ प्राप्त करो, खर्चा करो लाभ प्राप्त करो। इस तरह से एक अच्छी चैन है। भाई आपने खर्च किया
फिर खर्च का व्यय हो गया, मतलब खर्च बढ़ के वापसी आपके पास आ गया। पीछे खाना पीछे आया, नेगेटिव खाने का व्यय हो रहा है तो उसका मतलब होता पॉजिटिव चीज़ का प्राप्त होना। लेकिन बैठ गया वो आपके फ्रेंड सर्किल के अंदर, आपकी इच्छाओं के अंदर, तो ये फ्रेंड सर्किल का व्यय करेगा। फ्रेंड्स वही होंगे जो हृदय प्रेमी होंगे, सबकी हित करने वाले होंगे, आध्यात्मिक होंगे, वही फ्रेंड्स यहाँ पर टिक पाएंगे आपके पास। क्योंकि नहीं तो ये फ्रेंड्स को, क्योंकि 12वां भाव का जो गुण है ना, अगर उन आपके जो फ्रेंड सर्किल में वो लोग उन गुणों से संबंधित हैं तो वो ही वहाँ पे टिकेंगे, क्योंकि वो 12वां भाव वहाँ पर आके बैठ गया है। और दूसरा, ये जो आपकी इच्छाएं हैं, कामना है, क्योंकि 11 भाव को काम त्रिकोण है, इच्छा पूर्ति का है, सोशल सर्किल का है, एनजीओ वगैरह किसी इंस्टीट्यूशन को भी दिखाता है। तो ये जो है आपकी जो इच्छाएं हैं, तो बैठ गया आपकी इच्छाओं में, तो इच्छाओं का व्यय। मतलब ये कि जब तक आप इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे, ये सोच के कर्म नहीं करेंगे मुझे तो काम करना है लोगों के लिए, मैंने इंस्टीट्यूशन बनाया है अपना, जन कल्याण के लिए काम करना है, कर्म करेंगे तो जो भी मिलेगा सब सही मिलेगा। जब तक कोई इच्छा आपके साथ यहाँ जुड़ी रहेगी ना, क्योंकि वो व्यय करने के लिए बैठा, हर चीज़ का व्यय वहाँ से करने के लिए बैठा है, जब तक इच्छाओं को त्याग नहीं दोगे, मनोकामनाएं जो आपने पाल रखी है मन के अंदर, कामनाएं जो पाल रखी जिन्हें मनोकामना कहते हैं, जब तक उनका त्याग नहीं करोगे आप, तब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। जिस दिन आप मनोकामना, आपकी कामनाओं का त्याग कर दोगे, उस दिन आपकी इच्छा पूरी। तो दोस्तों, ये थे मेरे 12वें भाव के मालिक के बारे में विचार। और 12वां भाव का मालिक जहाँ अपने ही भाव में बैठता है, तो आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो अच्छा होगा। एक न एक दिन आप मुक्ति की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि ये आपको प्रेरित करेगा एकांत में रहने के लिए, उसको जानने के लिए जिसने मुझे बनाया। ये परमात्मा का हृदय बोला जाता है। धर्म का खाना 9वां जो परमात्मा को दर्शाता है, जिससे आप पैदा हैं, पिता को दर्शाता है, उसका सुख स्थान है, मतलब हृदय का स्थान है। आपको ये जब यहाँ ग्रह आके बैठता है, यहाँ ही का मालिक जब यहाँ बैठ जाए, तो इसकी चीज़ों को देगा। नेगेटिव असर अगर हो जाए, इस पे पड़ जाए, तो सैया सुख का है, ऐसा आदमी भोग विलास में पड़ सकता है, बीमार होकर हॉस्पिटल में जा सकता है, क्योंकि छठा खाना सामने है, कोई विवाद करके कोर्ट कचहरी हो सकती है। अगर कोई नेगेटिव ग्रह यहाँ पे देख ले, अगर आपने पॉजिटिव इसका जो क्राइटेरिया है, जो इसके गुण है, वो उठा लिए, ध्यान, प्राणायाम, योग, दूसरे की निस्वार्थ सेवा, तो आपका जो ये हिस्सा है एकदम फ्री, आप मुक्त महसूस करोगे, हमेशा खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, ना आपको किसी का पाने की इच्छा, ना कुछ खो जाने का भय। वो 12वां खाना है। तो दोस्तों, ये मेरे विचार 12वें का जो हाउस का मालिक है उसके बारे में। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और मैं फिर प्रयास करूँगा कुछ नई वीडियो आपके लाने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। राम राम।